क्या क्या न किया तुमने सितम। ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस, कैलकुलस मेथड से भी निकाल दी इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक मेथड से भी निकाल दी इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब बाय द डेफिनेशंस, और हमने कैलकुलस से भी कर दी। तो भाई जब कर दी है तो उनके ऊपर अब न्यूमेरिकल भी तो आनी चाहिए ना आप लोगों से। तो देखो जल्दी से फटाफट, एग्जाम्पल नंबर आपके सामने 13 है भाई। अरे क्या हुआ सितम। एग्जाम्पल नंबर 13 जिसमें हमसे कह रहा अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आपको दे रखा ना उसको लिख लिया करो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा आपको, गिवन दैट, क्या क्या दे रखा भाई आपको, जो दे रखा है उसको लिख लिया करो। क्या एक्सेलरेशन दे रखा कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आगे क्या क्या रखा है, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड, और 35 सेकंड तक लगातार ये चलता रहा। इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं, लेकिन लिख लो अभी जो दे रखा 35 सेकंड तक। आगे क्या, बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले एक जेट प्लेन था जो चल रहा था, बिल्कुल है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर चलना शुरू किया, 35 सेकंड तक चला। 35 सेकंड चलने के बाद ये टेक ऑफ कर गया। तो जहाँ तक ये सीधा चला वहाँ तक, टेक ऑफ होने से पहले वहाँ तक की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, रनवे की मिनिमम लेंथ का होगी भैया। तो भाई उड़ने से पहले तो हम डिस्टेंस हमसे पूछ रहा, निकाल लेंगे। और साथ में कह रहा व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी उड़ने से पहले। तो उड़ने से पहले वाली वेलोसिटी को आप जस्ट कहोगे फाइनल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा, मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू ज़ीरो है, जब यू ज़ीरो है भाई, जब u 0 है, क्योंकि हमसे कह रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है u 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो जब u 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, बचेगा हाफ। a कितना, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, और t का स्क्वायर, t कितना आपके पास 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225। इसको मिटा देते हैं, ए 1225, अरे मिट ही गया, शाबाश मेरे भैया। तो इसको आप 35 का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, ऐस निकल कर आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 35 का स्क्वायर जो होता है 1225। स्क्वायर की ट्रिक बता देता हूँ आपको, बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास 15 का स्क्वायर निकालना हो, या 25 का स्क्वायर निकालना हो, या 35 का स्क्वायर निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है, इसका भी 25 लिख देना, इसमें भी 25 लिख देना, बस। अब ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नंबर आता है 2, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 ज़ा 2, तो देखो 15 का स्क्वायर आपको पता लग गया। सिमिलरली इसके साथ करो, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12, तो 1225 मैंने यहाँ लिख दिया। 1225 का ट्रिपल करो, फिर उसका हाफ कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 1837 के समथिंग आ रही है, 1837 सही है, 0.5 मुझे याद है भाई, इसलिए मैंने लिख दी। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लें, थोड़ा सा बेनिफिट यही तो मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का मौका तो कम से कम मैं आपको दे ही देता हूँ। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट आप कर लें, इसको हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा था आपसे, फाइनल वेलोसिटी बताओ। फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सेकंड पार्ट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस का 80। बाय द वे v निकालना, u 0 था, a कितना आपके पास 3, और ऐसा कितने टाइम तक हुआ है 35। इतना तो मुझे पता है कि 35 का 3 टाइम करोगे तो 35 105 हो जाएगा, 105 मीटर पर सेकंड। तो जब टेक ऑफ करने वाला होगा जेट, तब उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी 105। तो इतना सिंपल एग्जाम्पल था। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं।